हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विथ प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज एक नए सब्जेक्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो कल हमने पर्यावरण प्रौद्योगिकी की जो क्लास थी उसको हमने ख़त्म कर दिया और 5 से 6 क्लास में हमने सारे पर्यावरण प्रौद्योगिकी के जितने भी पीवाईक्यू सवाल थे आयोग के सबको डिस्कस कर दिया। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में हमारा आप जाके हमारा प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास तथा भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल तथा पर्यावरण सभी के जो है हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके आप पहले थ्योरी सेगमेंट में 5 से 6 क्लास को देखेंगे। उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उनके वो भी डिस्कस कर दिए गए हैं और उन्हीं में सबको आपको ऐड कर दिया गया। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी देख सकते हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि आपके ये भी यहाँ से भी आपके एग्जाम में अब ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो यहाँ भी हम चलिए देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जितने भी पीवाईक्यू सवाल हैं वो जो बन सकते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारे क्लास से जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी की सतह के ऊपर उपस्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो स्थित उपग्रह और की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर की लगभग होती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे उपग्रह संचार में ऊपर भेजे जा रहे संकेतों वापस आने वाले संकेतों की आवृत्तियों के बीच सही संबंध क्या होता है। तो सदैव बड़ी होती है। माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन भरण पोषण के लिए उत्तरदायी बेटा, बेटा व पोता, बेटा और बेटी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे पृथ्वी की सतह के ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय जो होता है बढ़ता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चंद्रयान 2 रोवर जो प्रज्ञान नामक की विद्युत उत्पादन प्रणाली वह कितने पहियों का था। तो वह 6 पहियों वाला एक रोबोटिक वाहन था। इसे आप लोग याद रखेंगे। EOS-01 एक भू अवलोकन उपग्रह जिसका अनुप्रयोग कब किया गया। तो कृषि वानिकियों आपदा प्रबंधन सहायता के लिए किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। निसार उपग्रह की बात करेंगे तो संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। तो यह इसरो और नासा के द्वारा किया जा रहा है निसार, जिसे सिंथेटिक अपर्चर रेडार भी कहा जा रहा है। सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। तो इन नौ संचालकों के द्वारा जो है नाविक होते हैं समुद्र में, उन्हीं के द्वारा इस सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भूस्थिर उपग्रह की कक्षा होती है दीर्घवृत्ताकार। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह केंद्र बल सेंट्रीपेटल फोर्स के प्रभाव में होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल से। इसे आप लोग याद रखेंगे। नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तारे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह को बाहर गिराई जाते हैं। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के उसी कक्ष में घूमती रहेगी। तो ये इसका आंसर भी हमने यहाँ पर देख लिया। अगला देखेंगे अपने कक्ष में उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। तो केंद्राभिमुखी बल के कारण जो है एक कक्ष अपने कक्ष में उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। अगला देखेंगे एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। भारत द्वारा 2015 में प्रक्षेपित होने वाले खगोल विज्ञान से संबंधित उपग्रह की बात करें तो एस्ट्रोसैट है। इसे आप लोग याद रखेंगे। मेडसैट को एक नया नाम दिया गया है कल्पना 1 के नाम से। 4 भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों को कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम की बात करें तो ट्रेल्स साइट स्टेप एप्पल ये जो है इसका सही कालानुक्रम है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अंतरिक्ष शब्दावली में संबंधित शब्द नहीं है। तो बाइट जो है अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित शब्द नहीं है। एक भूस्थिर उपग्रह का काल कितना होता है। तो 24 घंटे होता है। एक परिरक्षणीय संचार उपग्रह की बात करें तो अनुसेट होता है। एक खोजी उपग्रह जो देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है तो इसे रीसेट 2 कहा जाता है। अगला देखेंगे नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया। तो पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया गया है। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उसी गति से चलता है कि जब वह पृथ्वी पर किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है तो उसे क्या कहते हैं। तो भूस्थैतिक स्थिति कहते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। इसे आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है SLV-3। नासा के अपोलो मिशन ने चंद्रमा की सतह के 25% का नक्शा बनाया था। भारत ने चंद्रयान 1 चंद्रमा की सतह के अंश का नक्शा बनाया 97%। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसरो द्वारा भारत का अब तक सर्वाधिक भार का उपग्रह जो सितंबर 29, 2012 के कौरव से लॉन्च किया गया उपग्रह कौन था। GSAT-10 था। जी हाँ, ये पुराना है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये पुराना डाटा है। बाकी नए में भी आप नया जो है अभी लॉन्च हो रहे हैं बहुत भारी उसे भी आप जान सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने मंगलयान का नाम मॉम रखा गया है जिसका तात्पर्य है मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसे आप लोग याद रखेंगे।
अब हम रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ सवाल उसके बारे में चर्चा करेंगे। PYQ है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक संयुक्त उपक्रम है। तो भारत और रूस का कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है और डॉपलर प्रभाव के द्वारा। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर सेल। एक मानव रहित हवाई यान जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो नेत्र। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है इजराइल के सहयोग से। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करने में उपयोग में आता है रडार। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक आधुनिक पनडुब्बी का देश में ही उत्पादन हेतु समझौता किया गया फ्रांस से। कॉस्मॉस 2406 है, एक सैन्य उपग्रह है ये। मध्यम दूरी की मिसाइलों को हटा लेने का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव के बीच हुआ था जनवरी 1988 में। भारत में निर्मित टैंक का नाम अर्जुन है। जी हाँ, और भी कई टैंक बन रहे हैं। भारत का देश में से निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज तेजस था। भारत का स्वदेशी निर्मित पहला युद्धपोत INS शक्ति था। पोखरण नाभिकीय परिसर 1974 का अधिकारी कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। इक्वाडोर एक ऐसा पहला देश था जिसने भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को भेजने का समझौता किया है। इस कड़ी में दूसरा देश की बात करें तो मॉरिशस है। भारत द्वारा विकसित की गई ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, इसका क्या नाम दिया गया? तो अग्निद्वितीय नाम दिया गया है। अब यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। एक तरफ पृथ्वी है तो सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र इसे कहा जाता है। सतह से सतह तक सरफेस टू सरफेस है। त्रिशूल सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र। पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली। निशांत युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरी चलित यान है ये। फिर सुमेलित है सूची 1 को सूची 2 से। तो त्रिशूल जो है लघु परत सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी जो है सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। और अग्नि जो है माध्यमिक परास प्रक्षेपक निकाय है। नाग जो है प्रक्षेपास्त्र है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारत का स्वनिर्मित तृतीय पीढ़ी टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। सभी ज्ञान अस्त्रों को भेजने की क्षमता रखता है नाग, ज्ञात अस्त्रों को। वह प्रक्षेपास्त्र जो दागो भूल जाओ और ये क्षमता ऐसे ट्रैक्स पहियादार वाहनों तथा हेलीकॉप्टर पर लगाया जाता है तो ये नाग है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो ये हमारी नाग है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी अगले क्लास में हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी जैसे संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम और भी जो बचे रहेंगे आगे क्लास में 2 से 3 क्लास में से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर करें, अपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।